हम सब एक शब्द से भली भांति परिचित हैं। वो शब्द है गॉड। इस शब्द के यदि मूल में जाए तो जी फॉर जनरेटर अर्थात ब्रह्मा जो इस सृष्टि के निर्माता हैं। ओ फॉर ऑपरेटर अर्थात विष्णु जो इस सृष्टि के पालन पोषण करता है। डी फॉर डिस्ट्रॉयर अर्थात महेश भगवान शिव जो इस सृष्टि के विनाशक हैं क्योंकि वो मृत्यु के देवता हैं। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के मन में एक प्रश्न सदैव रहता है कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के माता पिता कौन थे तथा उनका जन्म कैसे हुआ। यह प्रश्न लाखों वर्षों से पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भिन्न भिन्न धार्मिक कथाओं में भिन्न भिन्न मिलता है। आज हम जानेंगे कि त्रिदेव का जन्म कैसे हुआ एवं कौन उनके माता पिता थे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में हिंदू जनमानस में भ्रम की स्थिति है। वे उन्हीं को सर्वोत्तम एवं स्वयंभू मानते हैं, किंतु क्या यह सत्य है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई पिता नहीं? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा अथवा प्रकट है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा अप्रकट और निराकार है। वास्तव में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की कथा को भगवान शिव के भक्तों ने शिव को आधार बनाकर लिखा तो भगवान विष्णु के भक्तों ने विष्णु को आधार बनाकर। ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव से जब पूछा गया कि आपके पिता कौन हैं, तो भगवान शिव ने जगत गुरु ब्रह्मा का नाम लिया। और जब पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया। और जब उनसे पूछा गया कि भगवान विष्णु के पिता कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं स्वयं विष्णु का पिता हूँ। किंतु शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है, वही परमेश्वर है। भगवान शिव का जन्म जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल थी न अग्नि और न वायु थी, तब केवल तत्सत ब्रह्म ही थे जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा उस पर ब्रह्म काल ने कुछ समय के पश्चात द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की जो मूर्ति रहित परब्रह्म है। परब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म और वो परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। प्राचीन ग्रंथ उन्हीं को ईश्वर मानता है। सदाशिव ने अपने शरीर की शक्ति से सृष्टि की रचना की जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो शक्ति और कोई नहीं बल्कि अंबिका थी। शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश से विवाह किया। आपको बता दें कि उस काल स्वरूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। काल रूपी सदाशिव ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को आज काशी के नाम से जाना जाता है, जिसे मोक्ष का स्थान भी कहा गया है। यहाँ काल रूपी ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। भगवान विष्णु का जन्म काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। इस आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय शिव को ये इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष का निर्माण करना चाहिए जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें।
ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामांग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माता पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा है। ब्रह्मा जी का जन्म। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद से कहते हैं कि भगवान विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे भगवान विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ, किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस संशय में पड़ा हूँ। इस प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं में गुण हैं और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा है। ये बातें भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न लिखी गई हैं, जिससे कि भ्रम की उत्पत्ति होती है। भ्रम को छोड़कर सभी पुराण और वेदों को पढ़ने की चेष्टा करें तो असल में समझ में आएगा। मन गढ़ंत लोक मान्यता के आधार पर अधिकतर हिंदू सत्य को नहीं जानते हैं। जय श्री कृष्ण।